राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की। तो हम आपके लिए लेकर आए एक और नई कहानी, मातृभूमि की गोद में सीता माता। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के राज दरबार में उस दिन एक अनोखी शांति थी। श्री राम के सामने खड़ी थी सीता, शांत, स्थिर और भीतर से अडिग। अपने जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, हर बार अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया था। फिर भी उन्हें आज फिर से अपनी सच्चाई सिद्ध करनी पड़ रही थी। सीता ने आकाश की ओर देखा, जैसे ही धरती और देवताओं में संवाद कर रही हो। उनकी आंखों में न आक्रोश था, न दुख, बस एक गहरी थकान और एक दृढ़ निर्णय। हे मातृभूमि, उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यदि मैं जीवन भर पवित्र रही हूँ, यदि मैंने कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई हूँ, तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दें। उनके शब्द समाप्त होते ही धरती कांप उठी। सबकी आंखों के सामने धरती फटी और एक दिव्य प्रकाश के साथ धरती माता प्रकट हुई। उनके चेहरे पर ममता और करुणा थी। धरती माता ने अपने हाथ बढ़ाए, बेटी, अब बहुत सह लिया तूने, आजा मेरी गोद में। सीता ने एक अंतिम बार राम की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रेम था, लेकिन साथ ही एक विदाई भी। बिना कुछ कहे वे धरती माता की गोद में समा गई। धरती धीरे धीरे बंद हो गई। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राम वहीं खड़े रहे, जैसे समय थम गया हो। धरती के भीतर का संसार। जैसे ही सीता धरती के भीतर पहुंची, उन्होंने खुद को एक अद्भुत लोक में पाया। यह कोई अंधकारमय जगह नहीं थी, बल्कि एक शांत, उज्जवल और हरियाली से भरा हुआ लोक था। चारों सुगंधित पुष्प, मधुर संगीत और एक अजीब सी शांति थी। धरती माता ने उसका हाथ थाम रखा था। यह है मेरा हृदय, धरती माता ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ केवल सच्चाई और शुद्धता को स्थान मिलता है। सीता ने चारों ओर देखा। वहाँ कई आत्माएं थी, ऋषि, तपस्वी और वे सभी जो अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चले थे। माँ सीता ने पूछा, क्या यही मेरा अंतिम स्थान है? धरती माता ने धीरे से कहा, यह विश्राम का स्थान है बेटी। यहाँ तू अपने दुखों से मुक्त होकर शांति पा सकेगी। लेकिन तेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सीता का नया रूप। समय वहाँ अलग तरह से बहता था। धीरे सीता का मन शांत होने उन्होंने अपने जीवन के हर पल को याद किया। मिथिला की राजकुमारी, राम की पत्नी, वनवासी जीवन, रावण का अपहरण और फिर अग्नि परीक्षा। धरती माता ने एक दिन उससे कहा, तू केवल एक स्त्री नहीं है, तू शक्ति है, सहनशीलता की प्रतीक है। अब समय है कि तू अपने इस रूप को पहचाने। सीता ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका रूप और भी दिव्य होने लगा। उनके भीतर की पीड़ा शक्ति में बदलने लगी। अब वे केवल राम की पत्नी या जनक की पुत्री नहीं थी, वे एक शक्ति बन चुकी थी जो हर स्त्री के भीतर बसती है। अयोध्या में राम। उधर अयोध्या में राम का जीवन बदल गया था। उन्होंने राजधर्म निभाया, लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन हमेशा बना रहा। हर रात वे सरयू नदी के किनारे जाते और चुपचाप बैठ जाते। उन्हें लगता जैसे सीता कहीं पास ही है। एक रात उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक उज्जवल प्रकाश और उस प्रकाश में सीता खड़ी है, लेकिन वे जैसे ही नहीं थी। वे अब और भी दिव्य और भी शक्तिशाली लग रही थी। राम सीता ने कहा, आपने अपनी धर्म निभाया और मैंने अपना समय, कि हम अपने कर्मों के फल का स्वीकार करें। राम ने कहा, सीता, क्या हम फिर मिलेंगे? सीता मुस्कुराई, हर उस हृदय में जहाँ प्रेम और सत्य होगा हम मिलेंगे। सीता का संदेश। धरती के भीतर सीता अब एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। जब भी कोई स्त्री अन्याय सहती है, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के लिए संघर्ष करता है, सीता की शक्ति उन्हें सहारा देती है। उनकी कहानी केवल एक युग की नहीं रही, वह हर युग में जीवित हो गई। धरती माता ने एक दिन कहा, तेरी कथा अब लोगों के हृदयों में जीवित रहेगी। तू एक आदर्श बनेगी, सहनशीलता का, प्रेम का और आत्मसम्मान का। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी कहानी से किसी को शक्ति मिलती है तो मेरा जीवन सफल है। समापन। कहते हैं कि आज भी जब धरती पर कहीं अन्याय होता है तो धरती हल्की सी कांपती है, जैसे सीता की आत्मा उस पीड़ा को महसूस कर रही हो। और जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसमें सीता की शक्ति झलकती है। सीता धरती में समा गई, लेकिन वे कभी समाप्त नहीं हुई। वे हर उस दिन में जीवित है जो सत्य और प्रेम से विश्वास करता है। यही है सीता की सच्ची कथा, एक अंत नहीं बल्कि एक नई
शुरुआत। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।